प्रिय मित्रों, एक तोते ने औरतों के बारे में 3 ऐसी गंदी बातें बताई जिसको जानकर आप भी कहेंगे वाकई में यह सच है। आप भी कहेंगे कि यह बातें औरतों पर बिल्कुल सही बैठती हैं, सच है पर कड़वा है। प्रिय मित्रों, तोते ने समाज को सचेत रहने के लिए कई बातें बताई हैं। सबसे पहले इस खूबसूरत वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो का लुत्फ उठाएं। आज का प्रसंग बहुत ही सुंदर है, अंत तक वीडियो को जरूर देखें। मित्रों, यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगी। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस कथा का एक एक शब्द ध्यान से सुनना। यह महत्वपूर्ण कहानी हमारे जीवन में बहुत काम आ सकती है। प्रिय मित्रों, चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक साधु तपस्या कर रहा था। साधु का मन बहुत शांत और ध्यानमग्न था। एक दिन उसी जंगल में एक चतुर और बातें करने वाला तोता आया, जिसे लोग ज्ञानेश कहते थे। ज्ञानेश के पास बहुत सी बातें थीं, जिनमें सच्चाई, जिंदगी के गहरे अनुभव और कठिनाइयों से सीखने की कहानियां शामिल थीं। एक दिन वह साधु के पास आया और विनम्रतापूर्वक बोला, हे महात्मन, आप संसार से अलग होकर यहां तपस्या में लगे हुए हैं। क्या आपको इस संसार की असली सच्चाई का ज्ञान है? साधु मुस्कुराए और बोले, हे तोते, मैं अपनी तपस्या में ही इस संसार के सत्य को जानने का प्रयास करता हूं। परंतु तुमसे कोई ज्ञान की बात सुनने को मिले तो अवश्य आनंद मिलेगा। प्रिय मित्रों, तोते ज्ञानेश ने फिर धीरे से कहा, महात्मा जी, संसार में 3 ऐसे सत्य हैं जो विशेषकर औरतों से संबंधित हैं और बड़े गहरे हैं। यदि आप इन्हें सुनने का धैर्य रखते हैं तो मैं आपको इनकी कथा सुनाना चाहूंगा। साधु ने उत्सुकता से कहा, मुझे अवश्य सुनाओ ज्ञानेश। इस संसार में सबकी अपनी जगह और समझ है। औरत के बारे में भी कुछ सच्चाई अगर तुम्हारे पास है तो मैं ध्यानपूर्वक सुनूंगा। प्रिय मित्रों, पहला सच, स्त्री का लोभ। तोते ज्ञानेश ने पहली कथा की शुरुआत करते हुए कहा, पहले सत्य में लोभ के बारे में है। यह कथा एक सुंदर युवती कमला की है, जो गांव में अपने रूप, सौंदर्य और तेज बुद्धि के लिए मशहूर थी। कमला में एक विशेषता थी कि वह जिस किसी से भी मिलती उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेती। परंतु उसमें एक बुरी आदत थी, लोभ। वह हमेशा अधिक पाने की इच्छा रखती थी और इसी कारण कई बार अपने रिश्ते और संबंधों को भी दांव पर लगा देती थी। कमला की शादी एक अच्छे व्यक्ति से हुई जिसका नाम मोहन था। मोहन उससे बहुत प्रेम करता था और हर तरह से उसे खुश रखने की कोशिश करता था। परंतु कमला को मोहन की मेहनत की कमाई से संतोष नहीं था। उसे हमेशा लगता कि वह अधिक पैसे वाला हो, जिससे उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकें। धीरे धीरे उसने अपने पति पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वह और पैसा कमाए। मोहन को यह बात पसंद नहीं थी, परंतु पत्नी के प्रेम में वह सब सहन करता रहा। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जो बहुत धनी था। कमला ने व्यापारी को देखा और उसके मन में लोभ जाग उठा। उसने सोचा कि यदि वह व्यापारी से शादी कर ले तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। इसी लोभ के वशीभूत होकर कमला ने अपने पति को छोड़ दिया और उस व्यापारी के पास चली गई। परंतु कुछ समय बाद उसे पता चला कि व्यापारी का सारा धन झूठा था और वह तो कर्ज में डूबा हुआ था। उस समय कमला को समझ में आया कि उसके लोभ के कारण उसने एक अच्छे पति को छोड़ दिया जो वास्तव में उससे प्रेम करता था। प्रिय मित्रों, दूसरा सच, स्त्री का अहंकार। तोते ने आगे कहा, दूसरा सच अहंकार के बारे में है। यह कहानी राधा नाम की एक महिला की है। राधा अपने ज्ञान और रूप पर बहुत गर्व करती थी। वह अक्सर सोचती कि कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। उसका मानना था कि केवल वही सबसे योग्य है और इसी अहंकार में उसने अपने आसपास के लोगों को कम समझना शुरू कर दिया। राधा के पति एक शांत और समझदार व्यक्ति थे जो उसे प्यार और सम्मान देते थे। लेकिन राधा का अहंकार बढ़ता ही गया और वह अपने पति की बातों को अनसुना करने लगी। जब भी उसका पति कोई सलाह देता तो वह उसे यह कहकर टाल देती कि उसे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। एक दिन उसके पति को व्यापार में नुकसान हो गया और उन्होंने राधा से थोड़ी मदद मांगी। परंतु अहंकारी राधा ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया और उसे कमजोर समझते हुए अपमानित किया। इसके बाद राधा का व्यवसाय भी बिगड़ गया और उसके परिवार में आर्थिक तंगी आ गई।
तब उसे समझ में आया कि उसका अहंकार उसके जीवन के रिश्तों और धन को बर्बाद कर चुका था। परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रिय मित्रों, तीसरा सच। तोते ने तीसरी और अंतिम कथा शुरू की। यह तीसरी कथा अस्थिर मन के बारे में है। एक बार एक महिला जिसका नाम मीरा था, वह हर बात में बहुत जल्दी निर्णय बदल देती थी। उसके मन में स्थिरता का अभाव था और इसी कारण से उसकी जिंदगी में कई कठिनाइयां आ रही थीं। मीरा की शादी एक मेहनती और समझदार व्यक्ति से हुई थी। उसका पति उसे हर संभव खुशी देना चाहता था, लेकिन मीरा का मन कभी किसी चीज में स्थिर नहीं रहता था। एक दिन वह एक सपना देखती और चाहती कि वह पूरा हो जाए, लेकिन अगले ही दिन उसके मन में कुछ और आ जाता। उसकी अस्थिरता के कारण उसकी जिंदगी में हमेशा अशांति बनी रहती थी। मीरा का पति उसके इस अस्थिर स्वभाव से थक चुका था। उसने मीरा को कई बार समझाने की कोशिश की, परंतु मीरा की आदत में बदलाव नहीं आया। धीरे धीरे उसकी अस्थिरता ने उनके रिश्ते को कमजोर कर दिया। मीरा को इसका एहसास तब हुआ जब उसका पति उसे छोड़कर चला गया। उस समय उसे समझ में आया कि यदि उसने अपने मन को स्थिर रखा होता तो उसका जीवन सुखी और शांतिपूर्ण होता। तोते ज्ञानेश ने अपनी कहानी समाप्त की और साधु से कहा, हे महात्मा जी, ये 3 सत्य लोभ, अहंकार और अस्थिरता औरत की कमजोरियां हो सकती हैं, जो न केवल उसके स्वयं के जीवन को प्रभावित करती हैं, बल्कि उसके संबंधों और परिवार को भी प्रभावित करती हैं। परंतु यह भी सच है कि औरतें इन्हें समझकर और नियंत्रित करके बहुत शक्ति और स्नेह का प्रतीक बन सकती हैं। साधु ने तोते की इन कहानियों को ध्यान से सुना और उन्हें जीवन का गहरा सत्य पाया। उन्होंने धन्यवाद करते हुए कहा, ज्ञानेश, तुम्हारे इन 3 सत्य ने मुझे इस संसार के वास्तविक रूप को समझने में मदद की। वास्तव में हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी कमजोरियों पर ध्यान देकर उन्हें दूर करें। तोता ज्ञानेश मुस्कुराया और उड़ गया। साधु ने उन कहानियों से सीखा कि जीवन में संयम, प्रेम और समझ ही हमें वास्तविक सुख की ओर ले जा सकते हैं। प्रिय मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।